हाँ जी, नमस्कार। मैं साध्वी देवा ठाकुर। आज मैं लाइव विशेष रूप से एक नारी की बात करने आई हूँ। एक हफ्ता पहले इकरा हसन को लेकर एक वाहियात किस्म का वाहियात आदमी सीधे सीधे निकाह का ऑफर कर देता है और इतने बड़े पद पर बैठी इकरा हसन जो सांसद है कराना से, और वो आवारा आज तक जेल के पीछे नहीं। क्यों? बेटी हिंदू या मुसलमान की किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, लेकिन बेटी तो सक्षम भी हो गई, बेटी तो सांसद भी बन गई पढ़ लिख कर, और उस बेटी के इंसाफ की आवाज पूरे देश ने क्यों नहीं उठाई? तुम्हारा जमीर जिंदा होना तो मेरी इस वीडियो को शेयर करना। आज उसी भारत के अंदर, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी डिंपल यादव को एक मौलाना कहता है कि मस्जिद में नंगी बैठी है। शर्मसार नहीं हुए तुम? इसमें तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, तो मौलाना ने बयान दिया। मुझे लगता है वो भी शर्मनाक है। अब तो मैं हिंदू की या मुसलमान की बात नहीं कर रही हूं, मैं तो मौलाना की बात का खंडन कर रही हूं कि मौलाना साहब, आप अखिलेश यादव की पत्नी यानी उत्तर प्रदेश के जो लोग सीएम रहे, आप उनको मस्जिद में बैठी एक महिला को नंगी बता रहे हो। इतना अमर्यादित शब्द बोलने से पहले आपको तनिक भी लज्जा नहीं आई? इसी देश में हो रहा है। अब हिंदू भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपनी तकलीफ ये बताना चाहती हूं कि इस देश के अंदर आज भी दहेज को लेके लड़कियों को मार दिया जाता है। आज भी 6 साल की बच्ची का इस देश के अंदर रेप हो जाता है। आज भी प्यार और धोखे के नाम पर औरत के साथ रेप करके उसको छोड़ दिया जाता है। आज भी अपनी पत्नी को झूठ बोलकर दूसरी औरतों से रिश्ता बनाकर फिर वो पति अपनी पत्नी के पास लौट जाता है, लेकिन वो औरत कुछ नहीं कर पाती। भाजपा की सरकार इस देश के अंदर अनिरुद्धाचार्य एक कथावाचक व्यास पीठ पर बैठकर कहता है कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मारकर आ जाती है इसी देश के अंदर। एक और बाबा उठता है और ये बोलता है कि हाँ, 4 जगह होटल में खाना खाने के बाद वो एक पति के साथ कैसे रह सकती है। वो ऊंचा बोली तो शी इज डेंजर लेडी, और उसने आंखें झुकाकर तुम्हारी अश्लील हरकतें बर्दाश्त कर ली तो करैक्टर खराब है। शादी होगी टाइम से तो बहुत अच्छा, नहीं हुई तो कोई कमी होगी। ससुराल में सब कुछ सहती रहे तो अच्छी बहू है, नहीं सहे तो कोई कमी होगी, घर वापस आ गई। मायके में बहुत ज्यादा दिन रह जाए तो कोई कमी है, ससुराल में क्यों नहीं जा रही? कुछ लेकर आ गई तो बहुत अच्छा, माँ बाप ने अगर धन अधिक नहीं दिया तो कुछ भी नहीं, जाते ही बेटा हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो नरभाग है। ये सारे सर्टिफिकेट औरत से क्यों मांगे जाते हैं? ये सारे चरित्र की बात औरत के साथ क्यों होती है? तुम्हें पुरुष नहीं पैदा करता, तुम्हें नारी पैदा करती है। दुर्भाग्य और दुख की बात यह है मेरे देश की नारियों, यहां सशक्तिकरण की, महिला आयोग की बात करते हो। पता, एक औरत को एक सिंपल सी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस अधिकारी के, एसपी, डीसी के बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं। वो अधिकारी खड़े होकर रिस्पेक्ट से ये नहीं कहता कि नारी आई है और इसको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, इसको जरूरत है सुरक्षा की, कि इसके लिए मैं खड़े होकर पूछूं कि क्या बात है। उसी देश की बात कर रहे हैं हम, उस देश की बात कर रहे हैं हम। और तुम इस देश में रहते हो, बताओ सच्चे मन से अपने दिल पर हाथ रखकर कि तुम सिर्फ एक वीडियो तक नहीं शेयर कर सकते। आवाज उठाना तो बहुत दूर की बात है। तुम क्या देकर जाते हो किसी को? बातें बनाकर जाते हो, सेल्फी और फोटो खिंचवा कर जाते हो।
चरित्र की बात करते हो, कपड़ों की बात करते हो, आधे नंगे कपड़ों की बात करते हो। क्या क्या दिया तुमने किसी को? कितनी नारियों को तुमने फाइनेंशियली सहयोग कर दिया? बेटी जब जवान होती है ना तुम्हारे घर में, फिर महसूस होता है कि नारी क्या चीज होती है। मैं मौलाना की भी बात करती हूँ, जो डिंपल यादव को आज कह रहे हैं कि नंगी बैठी है मस्जिद के अंदर, डूब के नहीं मरा गया आपसे? शर्म नहीं आई आपको? जुबान कट जानी चाहिए ऐसे लोगों की जो ऐसी बातें औरतों के लिए करते हैं, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसी बातें औरतों के लिए सुनकर भी स्पॉट में नहीं खड़े होते। एक नारी पहले सोचती थी कि कोई मर्द अगर मेरे समीप खड़ा है तो मैं सुरक्षित हूं। आज वो समय आ गया, अगर एक नारी किसी को अपना भाई समझकर भी अगर गले लगती है तो 25, 30, 50 कमेंट्स गलत सुनने को मिलते हैं, और उसके नीचे कमेंट्स पढ़ने वाले लोग जवाब नहीं दे सकते, उंगलियां कट जाती हैं उनकी, जुबान बंद हो जाती है उन लोगों की, उन पुरुषों की। मजाल है जवाब दे दें, हाँ अयासी करवा लो, उल्टे सीधे मैसेज करवा लो, अश्लील चैट करवा लो, इंस्टाग्राम पे दोस्ती करवा लो, मित्रता करवा लो, हिंदू मुस्लिम करवा लो, मजाल है तुम्हारी जुबान खुल जाए। क्यों नहीं पीटा अभी तक मौलाना को? क्यों नहीं योगेंद्र अभी तक जेल के पीछे गया? क्यों नहीं अनिरुद्धाचार्य जेल में गया? क्यों? आसाराम बापू, धन धन सतगुरु, राम रहीम, रामपाल महाराज भगवान थे, वो भी इंसान थे। एक मरी हुई साध्वी का पत्र जब आसाराम को अंदर कर सकता है ना, आप तो जिंदा जागता एग्जाम्पल हो। एक सीएम के घर की रही औरत डिंपल यादव, उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते? एक इकरा हसन, देश की बेटी पढ़ लिख कर सांसद बन जाए, उसके लिए आप आवाज नहीं उठा सकते? आप राजपूत, आप जाट, आप चमार, बस ये बातें करते हो, है ना? औरत औरत होती है, कभी फील करना, महसूस करना उसके दर्द को, उसके तकलीफ को। कोर्ट में, कचहरी में जब वो 4 चक्कर काट आती है ना, तो उसकी मर्यादा को देखने के लिए 25 लोग खड़े हो जाते हैं, और स्वाद ले लेकर, चुस्कियां ले लेकर उसके रेप की बात पूछते हैं वकील भी कई बार। कैसे हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, किसने किया, तुमने ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्यों नहीं किया? इन सब बातों का जवाब एक नारी देती है। पता है आपको, इस समाज के अंदर, आज के हालात के अंदर कितने को फांसी होगी? 6 साल की बच्ची एक फरोक डालकर जाती है और पड़ोसी उसका रेप कर देता है। उस बच्ची को तो फिलहाल ये भी नहीं पता रेप क्या होता है। इसी देश के अंदर सशक्तिकरण, 376 की बातें करते हो तुम। कभी महसूस करना उसकी लज्जा की बात को, कभी महसूस करना उसके जीवन के संघर्ष को। तकलीफ होगी आप लोगों को। और ये समाज, हम जैसे लोग तो मजबूत लोग एग्जाम्पल हैं, लेकिन तुम लोग नारी की बात करते हो। अरे नारी परमात्मा का दूसरा रूप है। माँ और बीवी और तुम्हारे घर में बेटी, वो भी नारी है। तो इसलिए कभी कभी है ना, इंसानियत और जमीर को ना अपने यहां से जिंदा करके एक नारी के लिए ना आवाज उठा लिया करो। अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों को जूते मारो, मौलाना को भी जूते मारो, योगेंद्र राणा को भी जूते मारो, और इस बलात्कारियों के लिए ना देश के लिए कानून की मांग करो कि तुरंत प्रभाव से फांसी हो। ये नहीं कि वो एक पुलिस स्टेशन, एक थाने में एक एसपी के चक्कर काटे, ये नहीं कि वो कोर्ट के चक्कर काटते काटते उसके माँ बाप बूढ़े हो जाए, ये नहीं कि निर्भय की तरह उसकी माँ इंसाफ की मांग करती रहे ना। तुम कहते हो दहेज अपराध है, दहेज के लिए लड़कियों को मार देते हैं। शर्म, करोड़ों करोड़ों रुपए दहेज दिया जाता है, लिया जाता है, कहाँ कानूनी कार्रवाई हुई? अब 10 लाख 5 लाख में शादी नहीं होती बेटी की, अब 20 30 50 लाख की शादियां होती हैं बेटियों की। और जो नहीं दे पाते ना जी, हालात खराब है। डर लगता है आजकल शादी करने से।
लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाई औरत कि मेरा घर कौन सा है। पर मैंने ये एक बात ठान ली है, चाहे वो अपराध हो और चाहे वो सामाजिक बात हो, अब कोई नारी को हल्के में लेगा, अब कोई नारी का अपमान करने का काम करेगा। गुनाह तो वो भी है और गुनाह ये भी है, फिर गुनाह कर देना चाहिए। गूंगा होना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। जो लोग मेरे इस लाइव से सहमत है कृपा करके शेयर कर देना, और नहीं भी करोगे तो उम्मीदों पे मैं जिंदा नहीं रहती किसी भी प्रकार की। बस इतना जरूर कहना चाहती हूँ, ये जो फालतू की बातें, फोकट की बातें, ये झूठी फोटो, झूठी सेल्फी, इससे ऊपर उठकर नारियों को भी कहूंगी, अपने चित्र के साथ अपने चरित्र का ख्याल रखना शुरू करिए। सीता और काली दोनों आप हैं। कुछक ऐसी महिलाओं की वजह से आम समाज की बेटियां बहुत कुछ फेस करती हैं, ताकि वो ना करे। आज एक एक पुरुष 2-2, 3-3 शादियां करता है। एक स्त्री का चरित्र अगर गंदा होता है ना, भागीदार पुरुष भी होता है इसके अंदर, अकेले चरित्र गंदा नहीं होता औरत का। जय हिंद।